सर एक सवाल मेरा ये है, क्योंकि ये बातें हमने खूब की, अभी भी लोग देखिए खुल के कहते हैं, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है कि भाई अध्यक्ष की एक एक एक, एक गरिमा है, ओहदा है, सब कुछ है, रुआब है, एवरीथिंग जो पद के साथ आता है वो सब कुछ है। बट अमित जी जो हैं वो मतलब ऊपर से सब कुछ ओवरसी करते हैं, बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर भी दखल रखते हैं, सब कुछ करते हैं। सो सब कुछ अध्यक्ष कर रहा है ऐसा भी नहीं है। लेकिन हम लोग बात करते थे क्या कोई यस मैन होगा, तो नवीन जी यस मैन मतलब मैं उन करके शब्द यूज कर रहा हूं, क्या यस मैन वाले हैं या उनमें कोई ऐसी खूबी है जो वाकई में उसके लिए उनको दिया गया यार ये आदमी ये काम एग्जीक्यूट करता ही है और प्रूवन है, इसीलिए इसको रखो। नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि जो भी बनता वो यस मैन ही होता। ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि कोई अध्यक्ष बनता और वो डिफाई करता प्राइम मिनिस्टर को या अमित शाह को। ठीक है, जेपी नड्डा को भी आप उसी कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन दोनों का जो अनुभव है जेपी नड्डा को लेकर कि अगर ट्यूनिंग नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, तो ठीक है वो डिफाई तो नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि देवेंद्र जी को ये बना दीजिए और आप 2 महीने तक ना बनाएं, मना भी ना करें आप, हाँ हाँ बना देंगे, तो एक इरिटेशन होता है, फिर आप पर कॉन्फिडेंस कम होना शुरू हो जाता है। और नितिन नवीन के बारे में जो पक्ष में बात गई होगी वो जेपी नड्डा को सामने रखकर कि अध्यक्ष जो भी हो, चाहे प्रदेश का हो चाहे राष्ट्रीय हो, एक्सेसिबल होना चाहिए कार्यकर्ता के लिए, जो जेपी नड्डा नहीं थी, जो नितिन नवीन की खासियत है। सुलभ है। हाँ, सर्वसुलभ है कार्यकर्ता के लिए और लोगों के लिए जो मिलना चाहे उनके लिए। दूसरा, मुझे लगता है कि शायद इन दोनों लोगों को लगने लगा कि पार्टी में एक स्टेटस को जैसी स्थिति, यथास्थिति हो गई है, इसको तोड़ना ज़रूरी है, इसको तोड़ने के लिए एक शॉक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो मैं मानता हूँ नितिन नवीन जो है ये शॉक ट्रीटमेंट है। अब आप सोचिए, देखिए बाकी लोगों को भूल जाइए, जो लोग दावेदार थे उनके बारे में सोचिए, उनके मन में क्या चल रहा होगा, उनका रिएक्शन क्या होगा कि अब हमारा भविष्य क्या है। बताएंगे आप अभी? वो प्रधानमंत्री तो बनेंगे नहीं हाँ, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अब बनने का रास्ता नहीं है, तो अब अगला अध्यक्ष तो ऐसा नहीं होगा कि भाई सारे कैबिनेट के लोग हैं जिनके नाम चल रहे थे, ऑलमोस्ट नहीं कैबिनेट में ही है, बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं के नाम चल रहे थे। अब देखिए बात प्रशंसा, जब किसी को कुछ मिल जाता है तो पक्ष की बातें सब होती है कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे। भाई आप देखिए धर्मेंद्र प्रधान को बिहार के प्रभारी थे, हाँ बिल्कुल थे, और उड़ीसा लेके आने में, सरकार लेके आने में बहुत बड़ी भूमिका, तो उनको आपने उस समय उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद के लिए जो है कंसीडर नहीं किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कंसीडर नहीं किया। तो अब धर्मेंद्र प्रधान के सामने इंसेंटिव क्या है काम करने का? लेकिन वो महत्वपूर्ण भूमिका महत्वपूर्ण है उनकी। ये हम लोगों को लगता है, नेता अलग तरह से सोचता है, वो सोचता है कि हम आप जहां आ गए हैं इससे ऊपर जाना है। वो भी स्टेटस को में ही आते अगर बनते तो हैं, वो भी अगर बनते तो स्टेटस को ही माना जाता। हाँ। इसीलिए हाँ बिल्कुल माना जाता। जो नाम चल रहे थे उनमें से कोई भी बनता तो स्टेटस को ही माना जाता। अब नितिन नवीन का एक फायदा उनके एज फैक्टर है और उनका बहुत एक्टिव होना, सुपर एक्टिव होना, वो भी एक कारण है। कास्ट न्यूट्रल होना तीसरा कारण है, और सबसे बड़ा कारण जो डिसाइसिव फैक्टर है वो दोनों की पसंद। अब सर एक चीज रह गई, अब जैसे हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं इकबाल, पद का इकबाल, सरकार का इकबाल, ऐसी बात करते हैं, मतलब मैं हूं जिस पोस्ट पे हूं फिर वो है। जैसे आज तस्वीर मैंने देखी, बड़ी अच्छा लगा मुझे वो देख करके कि नड्डा जी, अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी सब बिल्डिंग के गेट पे थे रिसीव करने के लिए जब नितिन नवीन आए। तो वो ये था कि भाई हम आपसे हर लिहाज से, उम्र में सब हर लिहाज से बड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन आप अध्यक्ष हैं, हम आपको रिसीव करेंगे। ये वहाँ जेस्चर जो है दिखाया गया, ट्रेडिशन है जनसंघ की, वो बड़ी अच्छी बात थी। नहीं वरना कोई तुलना तो है नहीं अमित शाह जी की और नितिन नवीन जी को, वो तो है नहीं, लेकिन तब भी वो दरवाजे पे खड़े थे उनको रिसीव करने के लिए। और आप देखेंगे हर नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में मंत्री लोग जो हैं सरकार में जो है वो नीचे बैठते हैं, मंच पर पार्टी के पदाधिकारी।